अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल 13D वसीम बाग की वो फर्नीचर मार्केट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और अब रेलवे का इन दुकानदारों को नोटिस भी मिल चुका है। ये शोरूम्स जितने भी हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ भी हैं और दूसरी जानिब इस तरफ भी ये बहुत बड़े मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, वसीम बाग फर्नीचर मार्केट इसे कहा जाता है। ये सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर कायम है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से ऑर्डर किए थे कि सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के हवाले से जो भी तजावुज़ात आते हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। अब हमारी दुकानदारों से हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं। रेलवे की जानिब से उन्हें नोटिस मिला है कि 14 दिन के अंदर आप ये खाली कर दें शोरूम्स, इसके बाद डिमोलिश कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है। दुकानदारों का मौक़िफ़ है जो ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की, उनका कहना है कि जब इतने सालों पहले ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त इदारे क्यों खामोश थे, क्यों सो रहे थे, और अब अचानक से या तो उनको पूरी तरह मुआवजा दिया जाए, इतना पैसा उन्हें दिया जाए कि अपने शोरूम को वो कहीं और मुंतकिल कर सकें, जो कि इस हवाले से अभी तक उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई है। तो आइए मुख्तलिफ फर्नीचर शोरूम्स के जो मालिकान हैं उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि अब उनके इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या होगा। आइए चल के बात करते हैं। यहाँ पे साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको भी नोटिस मिला है बता रहे हैं, तो अब मुतबादिल क्या सोचा है आपने? मुतबादिल तो देखें बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि हमें साल भर हुआ है अपना नाम बनाया या कारोबार सेट किया था। आपको पता है जिस तरह की लॉकडाउन की सूरत हाल चली थी उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कारोबार को चलाना, तो काफ़ी महीनों से नुकसान भी उठाया है। अब हम अपनी रिकवरी की तरफ आ ही रहे थे तो एक नया हमारे पास नोटिफिकेशन आया है लॉकडाउन से ज़्यादा ख़तरनाक। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे रिविज़िट किया जाए, कोई नज़र षानी की जाए इस सारे मामले पर? बिल्कुल इसको रिविज़िट किया गया है। एक इतना बड़ा मईशत वाला आपको बिज़नेस मिला हुआ है जो आपको इनकम सपोर्ट देता है। कराची के अंदर 150 दुकानें हैं और लाखों करोड़ों का क्या अरबों का ही काम होता है यहाँ। तो टर्नओवर को देखा जाए, उस चीज़ को देखा जाए, हाँ जितनी हमारे साथ कोऑपरेट हो सके हम चाहेंगे, अगर थोड़े बहुत हिस्से से काम हो सकता है तो वो कर लें, क्योंकि पूरा हटाएंगे तो मईशत पे भी नुकसान होगा और कितने लोग बेरोज़गार। आपका ये जगह आपकी अपनी है, रेंट है? नहीं, हम तो रेंट पे हैं यहाँ पर, हम रेंट पे करते हैं इस जगह का। इसके ओनर तो दूसरे लोग हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उनका भी पूरा महीना बंधा हुआ हाथ पे आता है, किसकी क्या मुश्किलात हैं, किसकी क्या आसानी है, हर किसी को थोड़ी पता होता है। और आजकल जिस तरह के माहौल चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर में पर पेट भी खाना, हम तो हैंड टू माउथ चलने वाले लोग हैं कि रोज़ाना हर चीज़ बिकती है और रोज़ाना हिसाब चलता है, चाहे हमारे ओनर भी हो जाएं या हम भी हो जाएं। इस तरह से तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सबको ही मुश्किल हो जाएगी, एक अकेले हम नहीं हैं। यहाँ से अब 150 दुकानों के ओनर और इन पे काम करने वाले वर्करों का, और ये नहीं है एक कील से लेकर जो सोफ़े में लगती है और बिकने वाले के घर तक, तो सबका ही नुकसान होगा, सभी इसके अंदर नुकसान में आएंगे। तो इस बात पे नज़र षानी हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, हमारे साथ नाजरीन एक और शॉप ओनर मौजूद हैं यहाँ पे, मोहम्मद अशरफ साहब, उनसे बात करते हैं। अशरफ साहब, आपको नोटिस मिला है, आप रेंट पे हैं, आपका अपना है ये शॉप, अपनी है क्या है? सर मैं रेंट पे हूँ, मगर मैं बहुत पुराना हूँ यहाँ पे, 22 साल से पुराना हूँ यहाँ पे, और तकरीबन मार्केट का सदर भी हूँ। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। जी जी। कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 300 प्लाट्स हैं। शॉप्स तो इससे ज़्यादा होगी। शॉप इससे ज़्यादा होंगी, किसी प्लाट में 3-3 शॉप भी हैं, किसी में एक शॉप है। सबको फर्दन नोटिस मिला? नहीं, बस 3-4 शॉप पे या शोरूम पे ये नोटिस लगा के गए हैं, जिस पर डेट वगैरह भी कोई प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, ये लगा के गए, और पहले इन्होंने कहा था कि हम आपसे 15 फीट पीछे जगह लेंगे, तो हमने कहा ठीक है, आप जब आप बोलेंगे तो हम खुद कटिंग कर देंगे उसकी ना, आप बिल्डिंग की डिमोलिश नहीं करना, आप हमें जितना साइज़ बोलेंगे हम उतना काट देंगे। ठीक है, सब लोग इत्फाक कर रहे हैं इस बात पे ना। अब इन्होंने ये नोटिस लगाया कि आपकी पूरी पट्टी ही डिमोलिश करेंगे हम, यानी कि गिराएंगे। तो आप नोटिस को, वैसे आपस की बात है, संजीदा कितना लिया आप? नहीं, हम संजीदा नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट अदालती अहकामात हैं, तो रेलवे के नोटिस को आप संजीदा नहीं ले रहे? गाड़ियाँ चढ़ाएंगे और क्या करेंगे? यानी आप किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे? नहीं, कैसे छोड़ेंगे? या तो इसका अल्टरनेट दें, जो इसकी करंट वैल्यू है ना, जो सन 1950 में इन्होंने जो प्लाट दिया, सन 1971 में प्लाट दिया था। आप कह रहे हैं आप रेंट पे हैं, लेकिन इस प्लाट के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके पास, वो कब से हैं? क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मैं इस प्लाट पे थोड़ा सा केस चल रहा था, थोड़ा सा आपस में तनाज़ा, तो ऑनर मेरे पास एक दिन कुदरती अपने पेपर लेके आया था, तो मैंने जब उसके पेपर देखे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं बिल्कुल।
ये रेलवे की जानिब से अब नोटिस सामने आए, नोटिस आप देख रहे होंगे। इस नोटिस के मुताबिक 14 से 15 दिन में आपको ये सारी मार्केट खाली करनी है, इन्हें नोटिस दे दिया गया है। लेकिन अब ये जो फर्नीचर शोरूम के मालिकान हैं, क्या ये खाली करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे, इनसे बात करेंगे हम। अच्छा, इस पे एक दिलचस्प बात ये है कि इस रेलवे के नोटिस के ऊपर डेट मेंशन नहीं है। अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है, अक्टूबर 2021, कोई डेट मेंशन नहीं है। लेकिन ज़बानी इन्हें कहा गया है कि 14 दिन के अंदर आपने ये खाली कर देना है इस जगह को, और ये सारा इमारत सब कुछ गिरा दिया जाएगा। क्या लगता है, पहला नोटिस है, नोटिस आते रहते हैं? नोटिस तो आते रहते हैं, ये भी नोटिस कोई 7वां या 8वां नोटिस है। संजीदा ले रहे हैं इस नोटिस को? नहीं, जब पहले 7-8 नोटिस आ चुके हैं तो ये भी आ ही गया है। तो क्या लगता है ये कब से है, कितने अरसे से आपकी ये शॉप है? मेरे टाइम से तो जब से मैं देख रहा हूँ 3-4 बार ही हुआ है। बाकी तो वालिद साहब थे तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, तो अब आपकी क्या मुतालबा क्या है आपका, कि कोई मामलात आपको लगता है सेटलमेंट की तरफ जाएंगे? जो इलीगल जगह, अगर ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो यही है ना कि ये सरकारी ज़मीन थी, रेलवे की ज़मीन थी। अब जब बन रहा था वो एक अलहदा बहस है, हम उसमें अगर जाएंगे तो उस वक्त क्यों नहीं ये किया गया। अब आप क्या चाहते हैं, कुछ सेटलमेंट हो जाए या वाकई इसको गिराया जाएगा? आपको खदशात हैं, ख़तरा है कि मुतबादिल जगह देख रहे हैं या बस बैठे हुए हैं आराम से? भाई देखें, ये कोई हमने फ्री में जगह तो हमने ली नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारी अपनी ख़रीदी हुई जगह है, हमने इसके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारा यही रोज़गारी का ज़रिया है। अगर हम इसको अगर कुछ करते भी हैं तो दूसरा इतने हमारे पास इतने तो फैसिलिटीज़ है नहीं हमारे पास कि हम दूसरी जगह पे। अफोर्डेबल नहीं है आप कह रहे हैं, दूसरी जगह? हाँ, तो यही जगह है हमारे पास जो कि हमारा जो किचन और घर चल रहा है। तो अगर यहाँ आ जाते हैं, अभी गिराने आ जाते हैं, क्या करेंगे? गिराने आ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं अगर कुछ हो गए तो। ये नोटिस है, इन्होंने कहा कि ये नोटिस था, रेलवे की जानिब से हमने लगाया था, लेकिन ये नोटिस उन्होंने कहा हमने फाड़ दिया। तो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करेंगे। वो कह रहे हैं ज़ाहिर है ये चलता चला कारोबार जो है वो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अगर इसे मुतबादिल जगह शिफ्ट भी करते हैं तो ज़ाहिर है जो परमानेंट कस्टमर होते हैं आपका हरज होता है वो सारा कुछ। क्या कहेंगे इस वक्त? सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे, रेलवे इंतज़ामिया को कहेंगे कि आपका ये कारोबार चलता रहे? हम बस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम यहाँ पे 2-2.25 लाख रुपए इस जगह का रेंट दे रहे हैं, हर 2.25 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। अभी ये 2 हफ्ते पहले आए थे, नोटिस दे के गए 14 दिन के। अभी जो नोटिस इन्होंने दिया ये दिया है कि ये रेजिडेंशियल जगह नहीं है, आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो अब हम यही कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। हम तो काफ़ी टाइम से यहाँ से 4-5 साल, हमारी 3 दुकानें ये वाली लाइन से 3 दुकानें और तीनों रेंट पर हैं? तीनों रेंट पर हैं। एक का 2.25 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं और उस दुकान का 1.5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। बस ये तो अगर आपको इसको रेलवे गिरा देता है सारी जगह को और आपको सरकार की जानिब से मुआवजा दे दिया जाता है इन दुकानों का, इसका मुतबादिल जगह पे आप बना सकते हैं ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट करे तो हम कहीं और जाके बैठ जाएंगे। लेकिन एक शॉप की क्या वैल्यू होगी आप? ये 3.25 करोड़ रुपए में जगह खरीदी गई है। 3.25 करोड़ रुपए में ये जगह खरीदी है, उसके बाद इसको हमने बनाया है, ठीक है। ऊपर 3 फ्लोर भी डाले हैं, काफ़ी वैल्यू है इसकी। आपको लगता है कि हुकूमत इतना आपको पे कर देगी? मुश्किल है। अभी तो इसकी बिल्कुल वैल्यू ऐसी हो गई कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, जो रिहायशी हैं ऊपर जो रह रहे हैं वो जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने हमें भी नोटिस दे दिया कि हम खाली कर रहे हैं। तो ये इनमें से शॉप्स काफ़ी शोरूम्स हैं यहाँ पे, तो कोई छोड़ के गया भी है? अभी तक तो नहीं गया, क्योंकि ये नोटिस पहली बार नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि ये पहले बार दिया गया। 1, 2, 3, 4 कितने? ये 2 साल पहले भी आए थे नोटिस, ऐसे ही देखे गए थे कि 1 हफ्ते में हम खाली कर दें वरना हम तोड़ेंगे। उससे 3 साल पहले भी आ चुके। ये पिछले 5-6 साल से आते हैं, निशान लगा के चले जाते हैं कि वहाँ से वहाँ तक। फिर क्या कोई सेटलमेंट आपस में हो जाती है, क्या होता है? आते हैं चले जाते हैं, इसलिए हम लोग अब हम इसको सीरियस भी नहीं लेते। हमने ये फाड़ दिया है नोटिस। आपने ये नोटिस दिखाइएगा। ये रज़ा साहब कह रहे हैं कि हम इस नोटिस को सीरियस नहीं लेते, और क्योंकि ये पहली दफ़ा नोटिस नहीं आया। अभी अल्लाह ना करे, वैसे मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कल आते हैं यहाँ बुलडोज करने आ जाते हैं, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? एहतिजाज करेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे? चढ़ा दो हमारे ऊपर। हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम कानून हाथ में तो नहीं ले सकते ना। आप मज़ामत करेंगे? मज़ामत तो करेंगे, ज़ाहिर है। जो या तो हमें इसका अल्टरनेट दे दें,
देखो मुख्तर अगर पे कर देते हैं आपको खाली कर देंगे, बस नोटिस पे खाली कर देंगे। तो बादल जगह चले जाए। जी जी बिल्कुल, मगर इसी की वैल्यू की, करंट वैल्यू की हो, करंट वैल्यू कितनी होगी? करंट वैल्यू भी ये तो करोड़ों में जा रही है। 120 गज का अगर यहाँ प्लॉट है, गवर्नमेंट ने हमें 50 साल पहले ये प्लाट दिया था, रेलवे ने। 50 साल के बाद अब वैल्यू देख रहे हैं क्या बन रही है। रिटायरमेंट पे दिया गया था ये रिटायरमेंट का प्लॉट है और रेलवे ने खुद दिया था। जी। अब्दुल रहमान साहब एम्प्लॉई थे, उनको दिया गया था। तो रहमान साहब ने बताया नहीं कि या उनकी अब जो आगे नस्ल है, औलाद है माशाल्लाह, माशाल्लाह रेलवे में डिप्टी डायरेक्टर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई मैं तो खुद आपने ही अलॉट किया था प्लॉट, तो अब क्या हो गया कि इनलीगल हो गया? सुन कहाँ रहे हैं ना, मसला तो ये है कि वो अपनी एक फरमान जारी कर देते हैं। हाँ, इनको सर्वे, देखो गवर्नमेंट है, अदालत है, जज काबिल एहतराम है, आए आके जब सर्वे करें, देखिए हमारे डॉक्यूमेंट। वफाकी वजीर जो रेलवे के हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, तो आप खान साहब से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? खान साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? खान साहब को हमने वोट दिया, हमने तो उम्मीद लगाई थी कि ये तीसरी जमात जो आएगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर लेके आएगी, मगर पहले लोगों के पथारे तोड़ दिए गए। चलो ठीक है, अभी इनलीगल है, उनको अल्टरनेट तो दो, कुछ बना के तो दो। इससे तो मुस्तफा कमाल जो था वो बेहतर, अगर किसी की चीज़ तोड़ रहा था तो उसको दुकानें भी बना के दे रहा था। मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर मसला ये है कि देखो वापस ले आए मुस्तफ़ा कमाल जी, वापस आ जाए मुस्तफ़ा। अगर वो जैसे पहले काम कर रहा था ऐसे करता तो माशाल्लाह मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ शोरूम जो मालिकान हैं उनसे आपने उनके गुफ्तगू सुनी। अब इस मार्केट का, वसीम बाग मार्केट का, जो कि 13D का इलाका कहलाता है गुलशन इकबाल का, इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों से ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे बात करते हुए थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रेलवे के इस नोटिस को हम संजीदा नहीं लेते। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा कि हम 30 सालों से 35 सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं, तो अब ये अचानक कैसे हो गया? जब उस वक्त ये सब कुछ बन रहा था, उनका एतराज़ ये है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे, खुसूसन कराची के वो इदारे जो लैंड के हवाले से मामला देखते हैं, वो क्यों सो रहे थे और अब इन्हें ख्याल आया। फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अगर हमें कंपनसेट कर दिया जाए, हमें ये मुआवजा दे दिया जाए, जो हमारी शॉप की, शोरूम की वैल्यू है वो दे दी जाए, तो हम तैयार हैं मुतबादिल जगह जाने के लिए। अब मुस्तकबिल क्या होगा, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उसके बाद लीगल नोटिस भेजा गया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। सर्कुलर रेलवे की ये जगह है, जैसा कि हम वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुके हैं। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।